Hello बच्चों, let's read this question. The question says 2.10 gram of a mixture of NaHCO3 and KClO3 required 100 ml of 0.1 normal HCl for a complete reaction. Calculate the amount of residue left on heating 2.10 gram of the same mixture. The key concept for this question is जब हमारा NaHCO3 को हम लोग हीट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है Na2CO3 का, वाटर का और H2 के साथ साथ CO2 का। और जब हम लोग KClO3 को हीट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है 2KCl प्लस 3O2 का। हमारे क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 2.10 ग्राम मिक्सचर है NaHCO3 का और KClO3 का। NaHCO3 और KClO3 का मिक्सचर था कितना 2.10 ग्राम। अगर हम लोग अज्यूम कर ले कि जो NaHCO3 है उसका मास x ग्राम है तो मास ऑफ KClO3 जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 2.10 माइनस x ग्राम। जो हमारा NaHCO3 है वही रिएक्ट करेगा हमारे HCl से। ओके, तो हमारे पास जितना मेरे पास इक्विवेलेंट्स होंगे HCl के उतने ही इक्विवेलेंट हो जाएंगे किसके NaHCO3 के। तो अगर हम लोग HCl की इक्विवेलेंट्स निकालें तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ HCl, क्या लिख दे इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl वो हो जाएगा 0.1 नॉर्मल इंटू 100 ml। इससे हमारे पास आ जाएगा 10 मिली इक्विवेलेंट। इतने ही मिली इक्विवेलेंट हमारे किसके हो जाएंगे, इतने ही मिली इक्विवेलेंट हमारे NaHCO3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 भी इतना ही हो जाएगा 10 मिली इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय यूजिंग फॉर्मूला मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट वेट जो होगा हमारे पास वो उसका क्या आ जाएगा NaHCO3 का वो हमारे पास 84 ही रहेगा क्योंकि जो हमारा n फैक्टर होगा वो 1 होगा। इस वजह से हमारा जो इक्विवेलेंट मास है वो हमारे मोलर मास के बराबर हो जाएगा। तो हमारा x ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, मास जो हमें दिया हुआ है इक्विवेलेंट मास हमारा 84 ग्राम पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x बाय 84 इक्विवेलेंट, राइट। ये भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 है और जो हमें मिला वो भी है नंबर ऑफ x बाय 84 इज इक्वल्स टू 10 मिली इक्विवेलेंट, राइट। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 84 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। ये हो जाएगा हमारे पास 0.84 ग्राम, राइट। अगर x हमारे पास आ गया मास ऑफ NaHCO3 और हमारे पास आ गया कितना 0.84 ग्राम, तो हमारा मास ऑफ KClO3 कितना आ जाएगा, KClO3 हमारे पास आ जाएगा 2.1 माइनस 0.84, तो हमारे पास आएगा 1.26 ग्राम। को रेसिड्यू निकालना है तो हमारे पास NaHCO3 जो है उसको हीट किया तो हमारे पास आएगा Na2CO3 H2 और CO2। इसमें हमारे पास रेसिड्यू किसका होगा, इसमें रेसिड्यू हमारे पास Na2CO3 का होगा। तो हमारे पास ये 2 इंटू 84 यानी 168 ग्राम ऑफ NaHCO3 से हमारे पास हमें मिलता है 106 ग्राम ऑफ Na2CO3। और हमारे क्वेश्चन में कितना आया हमारे पास 0.84 ग्राम दिया है, तो हमें 0.84 ग्राम से कितना Na2CO3 आएगा ये निकालना है। जब हम इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा
1 ग्राम से हमारे पास 1 ग्राम NaHCO3 से हमारे पास आ जाएगा 106 बाय 168 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो 0.84 ग्राम से क्या आ जाएगा 106 बाय 168 इंटू 0.84 ग्राम ऑफ Na2CO3। ये हमारे पास आ जाएगा 0.53 ग्राम ऑफ Na2CO3, राइट। अगर हम लोग KClO3 की बात करें तो KClO3 को जब हमने हीट किया तो हमारे पास 2KCl प्लस 3O2 आया। तो हमारा जो 1 मोल KClO3 होगा उससे 1 मोल KCl बनेगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं इसमें कि 2 मोल KClO3 से 2 मोल हमारे पास KCl बन रहा है, राइट। तो अगर 1 मोल KClO3 होगा तो हमारे पास 1 मोल KCl बनेगा। तो अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 में हमारे पास 74.5 ग्राम ऑफ KCl होता है। तो 1 ग्राम ऑफ KClO3 में हमारे पास 74.5 बाय 122.5 ग्राम ऑफ KCl रहेगा। और अगर 1.26 ग्राम ऑफ KClO3 में देखें तो हमारे पास 74.5 बाय 122.5 इंटू 1.26 ग्राम ऑफ KCl रहेगा। ये हमारे पास आ जाएगा 0.766 ग्राम ऑफ KCl। तो हमारे पास KCl कितना आया, KCl आया 0.766। हमारे पास Na2CO3 का कितना रेसिड्यू आया, Na2CO3 का हमारे पास 0.53 ग्राम आया था और KCl का हमारे पास 0.766 आया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल जो रेसिड्यू हमारे पास आएगा हीट करने पे, टोटल रेसिड्यू जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0.766 प्लस 0.53 1.296 gram of total residue. I hope you understood it well. Thank you and all the best.